नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा चैनल पर। दोस्तों, इस समय हमारे देश में चुनावी माहौल चल रहा है। इस समय हर एक राज्य में बारी बारी से चुनाव हो रहे हैं। अभी तक 6 चरणों में वोटिंग हो चुकी है। अब बस मात्र एक ही चरण में वोटिंग होना शेष गई है। अब हमें बस कुछ ही दिनों बाद पता चल जाएगा कि हमारा अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है कि अब की बार किसे प्रधानमंत्री बनना चाहिए? कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, इस चुनाव में कुछ खास होने वाला है, क्योंकि जहां पहले ऐसा माना जा रहा था कि बीजेपी पार्टी बहुमत के साथ इस बार चुनाव जीतेगी और प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नरेंद्र मोदी दिखाई देंगे, परंतु इस बार राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा करके एक ऐसी वापसी की है जिससे विपक्ष के सारे बड़े बड़े नेताओं के होश उड़ गए हैं। इंडिया गठबंधन ने पूरे देश में एक अलग सा ही माहौल बना दिया है, जहां एक और बीजेपी पार्टी है जो कि पिछले लगातार 2 लोकसभा चुनाव में जीत हुई आ रही थी। उन चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं नजर ही नहीं आती थी। अब की बार तो ऐसा लग रहा था कि इस चुनाव के खत्म होने के साथ साथ कांग्रेस पार्टी का भी अंत हो जाएगा, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। राहुल गांधी ने आखिरी समय पर मास्टर स्ट्रोक खेलकर पूरा खेल ही पलट दिया। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के ओपिनियन पोल के बारे में जानेंगे कि आखिर किस किस राज्य में बीजेपी पार्टी इंडिया गठबंधन से हार रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनती है कि यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक भी अवश्य करें। तो चलिए इसी के साथ सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें मौजूद है। मध्य प्रदेश में पर बीजेपी पार्टी की सरकार है। मध्य प्रदेश में भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में इस बार 19 सीटें आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, भले ही बीजेपी पार्टी मध्य प्रदेश में जीत गई हो, परंतु पिछले लोकसभा चुनाव के मुकाबले यहाँ पर बीजेपी की सीटें काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं कर्नाटक राज्य के बारे में। कर्नाटक राज्य में लोकसभा की कुल 28 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 14 सीटें तो दूसरी और इंडिया अलायंस के खाते में 16 सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं गुजरात राज्य के बारे में। गुजरात में लोकसभा के कुल 26 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 20 सीटें तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। गुजरात राज्य को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गुजरात में बीजेपी को हराना असंभव है, और ऐसा दिखाई भी दे रहा है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश में लोकसभा के कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 10 सीटें तो वहीं दूसरी और इंडिया अलायंस के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, आंध्र प्रदेश के आंकड़े कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, उनके बारे में सही पुष्टि नहीं की जा सकती, इसीलिए यदि आप आंध्र प्रदेश से हैं तो कमेंट में अवश्य बताएं कि आंध्र प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें मिली है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं राजस्थान राज्य के बारे में। राजस्थान में लोकसभा की कुल 25 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 15 सीटें आते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 10 ही सीटें आ सकी। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में बीजेपी का प्रदर्शन ज़्यादा अच्छा नहीं है जितना कि पहले वाले चुनाव में होता था। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं उड़ीसा के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। उड़ीसा राज्य में लोकसभा की कुल 21 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीटें तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन खाते में 6 सीटें आने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी और आना पार्टी के खाते में 11 सीटें जाती हुए दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य केरल के ओपिनियन पोल के बारे में। केरल राज्य में लोकसभा के कुल 20 सीटें मौजूद है, जिसमें से इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं दूसरी और केरल राज्य में बीजेपी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है। यहाँ पर उनके खाते में एक भी सीट नहीं आई है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य के बारे में। तेलंगाना राज्य में लोकसभा के कुल 17 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 2 ही सीट आई हुई है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 12 सीटें आने का अनुमान है। यहाँ पर अन्य पार्टी के खाते में भी 2 सीटें आ रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य झारखंड के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। झारखंड में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद है, इसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में मात्र 5 सीटें तो 9 सीटें इंडिया अलायंस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं मेघालय राज्य के बारे में। मेघालय राज्य में लोकसभा की कुल 2 ही सीटें मौजूद है, जिसमें से दोनों ही पार्टियों के खाते में एक सीटें जाते हुए नजर आ रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के कुल 2 सीटें मौजूद है, और यहाँ पर भी एक सीट बीजेपी गठबंधन के खाते में तो दूसरी सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं गोवा राज्य के बारे में।
गोवा में भी लोकसभा की 2 सीटें मौजूद है और यहाँ पर भी एक एक सीट दोनों पार्टी में बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य मणिपुर के बारे में। मणिपुर राज्य में लोकसभा के कुल 2 ही सीटें मौजूद है, जिसमें से दोनों ही सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। मणिपुर में बीजेपी पार्टी को एक भी प्राप्त नहीं हुई है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मणिपुर में हिंसा बढ़ने के कारण यहाँ के लोगों ने बीजेपी को वोट न देकर अब की बार कांग्रेस पार्टी को चुना है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं त्रिपुरा राज्य के बारे में। त्रिपुरा में लोकसभा की कुल 2 सीटें मौजूद है और जिसमें से दोनों ही सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुए दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें मौजूद है। जम्मू कश्मीर में 2 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में आई है, तो वहीं दूसरी और 3 सीटें इंडिया अलायंस के खाते जाने का अनुमान है। ये पहली बार हो रहा है जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने लोकसभा के चुनाव में हिस्सा लिया हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य दिल्ली के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 2 ही सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाने का अनुमान है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और वह इस बार इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। इसी के चलते इंडिया अलायंस दिल्ली में बीजेपी को हराने में कामयाब हो रही है। तो चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं देश के अगले राज्य हरियाणा के ताज़ा पोल के बारे में। हरियाणा में लोकसभा के कुल 10 सीट मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में मात्र 3 सीटें गई है, तो वहीं दूसरी और इंडिया अलायंस के खाते में 7 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, हरियाणा को बीजेपी का गढ़ माना जाता था, क्योंकि अक्सर हरियाणा में भाजपा गठबंधन एनडीए बहुमत के साथ विजय होती था, पर इस बार हरियाणा में बीजेपी पार्टी को काफ़ी बड़ा झटका लगा है। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र 5 सीटें आई है, तो हिंदू इस और इंडिया गठबंधन से खाते में 6 सीटें जाने का अनुमान है। तो चलिए इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य पंजाब के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। पंजाब में लोकसभा के कुल 13 सीटें मौजूद है, जिसमें से बीजेपी पार्टी के खाते में 7 सीटें, तो वहीं दूसरी और अन्य पार्टी के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। पंजाब राज्य में बीजेपी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल पाई है, यहाँ पर उनके खाते में एक भी सीट नहीं आई है। दोस्तों, पंजाब में आम आदमी पार्टी को खूब ज़्यादा सीटें प्राप्त हुई है और इस बार आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का ही एक हिस्सा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन में जो सीटें पंजाब में आई है वह सारी की सारी आम आदमी पार्टी की वजह से आई है। यदि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा न होती तो पंजाब में कांग्रेस के खाते में एक भी सीट नहीं जाती। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं असम राज्य के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। असम राज्य में लोकसभा के कुल 14 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए खाते में 8 सीटें, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में मात्र 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। असम में हेमंत विश्व शर्मा की सरकार है, जो कि बीजेपी पार्टी से आते हैं, और यही वह कारण है जिससे असम राज्य में बीजेपी पार्टी बहुमत के साथ जीत रही है। तो चलिए इसी तरह हम बात करते हैं देश के अगले राज्य तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु में लोकसभा की कुल 39 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन के खाते में एक भी सीट नहीं आई है, तो दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 39 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। तमिलनाडु राज्य में इंडिया गठबंधन क्लीन स्वीप करके पूर्ण बहुमत से अपनी जीत दर्ज कर रही है, यहाँ पर उन्हें हराने वाला कोई नहीं है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य के ताज़ा सर्वे के बारे में। उत्तराखंड राज्य में लोकसभा के कुल 5 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 4 सीटें, तो वहीं दूसरी और मात्र एक ही सीट इंडिया गठबंधन के खाते में दिखाई दे रही है। इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य हिमाचल के ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें मौजूद है, जिसमें से 2 सीटें भाजपा गठबंधन के खाते में, तो 2 ही सीटें इंडिया अलायंस के खाते में गई है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं बिहार राज्य के ताज़ा सर्वे के बारे में। बिहार राज्य में लोकसभा के कुल 40 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 18 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी और 22 सीटें इंडिया के खाते में जाती में दिखाई दे रही है। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं देश के अगले राज्य पश्चिम बंगाल के ताज़ा सर्वे ओपिनियन पोल के बारे में। पश्चिम बंगाल में लोकसभा के कुल 42 सीटें मौजूद है, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 12 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी और इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोस्तों, ममता बनर्जी का पार्टी टीएमसी के खाते में अकेले ही सबसे ज़्यादा सीटें आई है और इस बार ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन जीत रही है। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि यह इंडिया गठबंधन नहीं बनता तो कांग्रेस के लिए बीजेपी को हराना काफ़ी मुश्किल हो सकता था, क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी है पार्टी है, जिसके कारण इंडिया गठबंधन जीत रहा है। तो वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में अन्य पार्टियों की बदौलत इंडिया गठबंधन जीत रहा है।
भारत में ऐसे कई सारे राज्य हैं जिनमें अकेले कांग्रेस को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुई है, परंतु अन्य पार्टियों के खाते में ज़्यादा सीटें आई है और वह पार्टियां इस बार इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा बन चुकी है। तो चलिए अब हम बात करते हैं देश के अगले राज्य महाराष्ट्र राज्य के ताज़ा सर्वे पोल के बारे में। महाराष्ट्र राज्य में लोकसभा के कुल 48 सीटें मौजूद है, जिसमें भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 20 सीटें आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 28 सीटें आती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में शिवसेना है जिसके खाते में अकेले ही 20 से 25 सीटें आई है। इसके कारण इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में जीत रही है। यदि शिवसेना इंडिया गठबंधन का हिस्सा न होती तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी पार्टी इस चुनाव को जीत जाती। तो चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। उत्तर प्रदेश में लोकसभा के कुल 80 सीटें मौजूद है, इसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 42 सीटें आई है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 38 सीटें जाते हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की पार्टी के खाते में भी लगभग आधी सीटें आई है और अखिलेश यादव भी इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है, जिसके चलते इंडिया गठबंधन इस चुनाव में काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। तो इसी के साथ अब हम बात करते हैं देश के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। केंद्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से भाजपा गठबंधन एनडीए के खाते में 3 सीटें आई है, तो वहीं दूसरे ओर इंडिया गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाने का अनुमान है। दोस्तों, आज वीडियो में हमने आपको लोकसभा चुनाव के 6वें चरण के ताज़ा ओपिनियन पोल बताए हैं, जिसमें इंडिया गठबंधन बीजेपी पार्टी को हराती हुए दिखाई दे रही है। दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है? क्या सच में बीजेपी पार्टी हार जाएगी या नहीं? कमेंट में अवश्य बताएं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।